हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जो ये चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे जो चैप्टर्स हैं उनका बेस भी है। जैसे आगे हम करने वाले हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड्स रहेंगे, तो उसको समझने के लिए चैप्टर भी हमें करना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मीनिंग है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इनकम जो है, किसी भी कंट्री की इनकम वो सर्कल में सर्कुलेट करती है, सर्कल में जनरेट होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं करता, सर्कल की तरह ऑपरेट करता है। जैसे कि सर्कल की बात करें, सर्कल का ना तो बिगनिंग पॉइंट का पता होता है ना एंडिंग पॉइंट का, जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। तो ऐसे ही जो हमारी इनकम है वो सर्कल वे में चलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता रहता है। और किसके बीच हो रहा है ये फ्लो? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें हमें एक टर्म दिखा, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जब हमें ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मीनिंग पता चल जाएगा कि हाँ हमारी इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, तो हमें डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को और सही तरीके से क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो क्या क्या रहते हैं। जैसे कि सबसे जो यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो परिवार क्षेत्र है, ये क्या होता है? ये ऑनर है किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड का क्या काम है? जैसे हाउस होल्ड की अगर बात करें, इसके पास क्या क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो हाउस होल्ड है, इसी में से ही हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो क्या कर रहा है? क्योंकि अब प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर को रिसोर्सेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो वो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सप्लाई कर रहा है? हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देता है। जैसे हाउस होल्ड में से कोई लैंड प्रोवाइड करेगा, कोई लेबर की तरह काम करेगा, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो ये सर्विसेज किसको रिसीव होंगी? प्रोड्यूसर सेक्टर को, क्योंकि जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं उनका मेन एम क्या होता है? प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और ऐसा करके प्रॉफिट अर्न करना। तो अब जब प्रोड्यूसर जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास जो है यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो ये किसको प्रोवाइड किए जाएंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। फिर अब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो प्रोड्यूसर जो है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेगा, यूज कर अपनी इनकम को जनरेट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि अब हाउस होल्ड जो है, क्योंकि हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? लैंड पे क्या मिलेगा हाउस होल्ड को? रेंट। लेबर का रिटर्न जो है वेजेस, कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है, जो मालिक है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? प्रॉफिट। तो ऑल ओवर क्या कंसेप्ट चल रहा है कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, फैक्टर सर्विसेज दी प्रोड्यूसर सेक्टर को। फिर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इन रिटर्न वापस बदले में वो क्या देने वाला है? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को जो है रेंट देगा, वेजेस देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। फिर ऐसे ही अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास आ गई इनकम। हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम हो गई, किसी को तो जो है रेंट मिल गया, किसी को इंटरेस्ट मिल गया। तो ये जो इनकी इनकम हुई है ना, इस इनकम को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। सर्विसेज के बदले में जो इनकम रिसीव हो रही है उसे बोला जाता है फैक्टर इनकम। और प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है, प्रोड्यूसर तो पेमेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर के लिए खर्चा है, लेकिन जो हाउस होल्ड है उसकी फैक्टर इनकम हो जाएगी।
फिर हाउस होल्ड के बाद जब इनकम आ जाएगी तो हाउस होल्ड क्या चाहेंगे कि वो कंजप्शन करें, अपनी इनकम को स्पेंड करें। गुड्स एंड हाउस होल्ड वॉन्ट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड जो है आप चाहते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो कौन सा सेक्टर कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अब इसको परचेज कौन करने वाला है, हाउस होल्ड सेक्टर ही परचेज करेगा, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा हाउस होल्ड। फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा और उस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर परचेज कर लेता है। तो हाउस होल्ड जो सेक्टर है उसके लिए तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, अब खर्चा हो गया। लेकिन अब प्रोड्यूसर सेक्टर की क्या हो गई, इनकम हो गई। तभी हम बोल रहे हैं कि इनकम जो है वो सर्कुलर फ्लो में चलती है। एक टाइम पे एक पर्सन का एक्सपेंस है तो दूसरे की इनकम है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम हो रही है तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए एक्सपेंस हो रहा है। फिर वही जब प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम हो रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज सॉल्व करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो इसकी इनकम हो जाएगी, इसके पास पैसे आएंगे और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फिर एक्सपेंस हो रहा है। तो इनकम सर्कल में चल रही है, इसका सर्कुलर फ्लो है जो कि कभी रुकता नहीं है। कॉन्टिन्यूसली जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता रहेगा अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो जो हमारे सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। अभी प्रोड्यूसर सेक्टर का मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है प्रोडक्शन करता है, ये सर्विसेज ले रहा है किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके ये किसको प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है उसका मेन एम है आपकी कंट्री का वेलफेयर करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज, डिफेंस की सर्विसेज। और गवर्नमेंट का भी जो है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के साथ काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। क्या क्या ट्रांजेक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम का सोर्स है टैक्स। तो टैक्स, जैसे कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो डायरेक्ट टैक्स देंगे गवर्नमेंट सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा वाला टैक्स देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस देंगे। ऐसे ही फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये कंजप्शन भी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेज करेंगे। तो ये किससे परचेज किया जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से। फिर इसके बाद एक और सेक्टर हमें दिख रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स की जो, जैसे कि अब जो बाहर के जो देश है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, तो उनकी बात हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो होते हैं कंट्री के। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो कंसेप्ट है वो किसके साथ हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला जो कंसेप्ट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आता है। तो ये है एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। अब क्या है कि जैसे अभी जो मेनली हमें समझना है कि जो फ्लो होता है इनकम का फ्लो, मेनली हम किस में करने वाले हैं, क्लास 12 में प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच देखेंगे। सिलेबस में यही है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच कैसे जो है इनकम सर्कुलेट करती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम आगे से और समझेंगे। अभी हम एक और चीज समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने देखा कि इनकम सर्कल में चल रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। तो इसको हम डायग्राम से भी शो करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाता है, देयर आर 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम सर्कुलेट हो रही है सर्कल वे में, तो इसके जो है 3 फेसेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, उनको समझ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन भी। तो फर्स्ट फेज स्टार्टिंग देखिए कहां से होता है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर डिसीजन लेगा कि प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब प्रोडक्शन फेज की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन फेज में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहता है। तो इसके लिए प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर को कौन प्रोवाइड करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर देने वाले हैं। फिर क्योंकि अब प्रोड्यूसर के पास आ गए रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी हेल्प से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। फिर प्रोडक्शन होने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज बनने के बाद प्रोड्यूसर को इनकम होगी, प्रोड्यूसर के पास पैसे आएंगे।
तो ये क्या करेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर ने हेल्प ली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की, और उनके ऑनर कौन है, हाउस होल्ड, तो उनको ये पेमेंट करेगा। लैंड पे रेंट जाएगा, लेबर को वेजेस जाएगी, फिर ऐसे ही जो यहाँ पे कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट चला जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इनकम फेज। मीन्स प्रोड्यूसर के लिए तो एक्सपेंस है, प्रोड्यूसर तो फैक्टर पेमेंट करेगा, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हाउस होल्ड है, उनकी इनकम हुई, इनकम फेज आया। जब इनकम आ जाएगी हाउस होल्ड के पास, तो वो क्या करना चाहेंगे, दे वॉन्ट टू स्पेंड इट, कि वो चाहेंगे कि इस इनकम को अब खर्च करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज भी तो परचेज करेंगे, इनकम आ गई हाथ में। तो जब परिवारों के पास इनकम आ जाएगी, हाउस होल्ड के पास इनकम आ जाएगी, तो फिर वो एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एक्सपेंडिचर, खर्चा करना। गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया जाएगा। तो अब जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, जब खर्चा होगा, तो एक कंसेप्ट चलता है इकोनॉमिक्स में, वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम। एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर हाउस होल्ड जो है वो एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो ये फिर किसकी इनकम बनेगा, प्रोड्यूसर की। ये पैसा किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। फिर जो प्रोड्यूसर है वो फिर क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर से इन्वेस्टमेंट होगी, मीन्स फिर से प्रोडक्शन, फिर वही स्टेज इनकम फेज आएगा, फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर। ये तीनों जो स्टेजेस हैं, ये तीनों स्टेजेस एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो यही हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की इनकम सर्कल में चलती है, इनकम का कोई एंड पॉइंट नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहता है एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसका मीनिंग तो हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसके टाइप्स रहते हैं। जैसे एक रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, और फिर हम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, जैसे 2 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का कैसे फ्लो होगा, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।